गणेश चतुर्थी वह दिन है जब हर गली, हर घर, हर मंदिर गूंज उठता है गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गणेश जी को घर लाने मात्र से क्या होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। पार्वती जी ने शिव जी से एक जिज्ञासा भरे स्वर में प्रश्न किया, स्वामी, अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई भक्त अपने घर में श्री गणेश की मूर्ति लाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, परंतु यह परिवर्तन कैसा होता है? यह सौभाग्य बढ़ाता है या कठिनाइयां लाता है? कृपा कर मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, गणेश केवल मेरे पुत्र ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य देव हैं। जहां गणेश का वास होता है वहां विघ्नों का नाश होता है और मंगल का उदय होता है। परंतु हर कार्य का फल व्यक्ति की नियत और श्रद्धा पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता मजदूरी करके घर चलाते, माँ बीमार रहती और बेटा अमन बहुत होशियार लेकिन सीधा साधा बच्चा था। घर में अक्सर पैसे की कमी रहती, कभी रोटी पूरी ना होती, कभी दवाई के पैसे ना होते। फिर भी उस परिवार का विश्वास ईश्वर पर अटूट था। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती तो गांव भर में धूमधाम होती। लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को घर लाते। चारों तरफ भक्ति गीत गूंजते, प्रसाद बंटता और पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग जाता। अमन ये सब देखता और मन ही मन सोचता, काश बप्पा हमारे घर भी आते। एक दिन अमन ने माँ से कहा, माँ, इस बार मैं बप्पा को घर जरूर लाऊंगा। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं है, प्रतिमा कैसे लाएंगे? अमन बोला, माँ, बप्पा सोने चांदी की मूर्ति से खुश नहीं होते, वे तो सच्चे दिल से खुश होते हैं। मैं खुद मिट्टी से मूर्ति बनाऊंगा। अगले दिन अमन नदी किनारे गया। वह मिट्टी खोद कर लाया, पानी मिलाया और बहुत प्रेम से गणपति जी की प्रतिमा बनाने लगा। छोटे छोटे हाथों से बनी मूर्ति साधारण थी, लेकिन उसकी हर रेखा में श्रद्धा झलक रही थी। माँ ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा धन है। गणेश चतुर्थी के दिन अमन ने अपने घर में साफ सफाई की। एक कोने में छोटे से चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और गणपति जी की स्थापना की। दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और पूरे मन से भजन गाए। पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर गणपति बप्पा मोरया गाने लगे। गांव वाले कहते, देखो, अमन के घर तो भव्य सजावट नहीं, फिर भी यहाँ की भक्ति सबसे पवित्र लग रही है। 10 दिन तक अमन रोज स्कूल से आकर बप्पा की सेवा करता। सुबह सुबह फूल तोड़ कर लाता, माँ के साथ मिलकर प्रसाद बनाता, रात को दिया जलाकर आरती करता। उसकी मासूम आवाज में जब जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति गूंजती तो हर किसी का हृदय पवित्र हो जाता। 10वें दिन जब विसर्जन हुआ, अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बप्पा से कहा, बप्पा, अगले साल जल्दी आना। रात को जब अमन सोया तो उसे अद्भुत स्वप्न आया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स अमन, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। सुनो, जब कोई मनुष्य अपने घर गणेश जी की मूर्ति लाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सबसे पहले उसके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। परिवार के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है। दरिद्रता और अभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गणेश जी बुद्धि और विवेक देते हैं, जिससे इंसान सही निर्णय ले पाता है। अमन की आंखें खुली तो उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उस दिन के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। पिता को मेहनत के अनुसार अच्छा काम मिलने लगा। माँ की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई।
घर में बरकत होने लगी। गांव वाले भी कहते, अमन के घर बप्पा आए और देखो उसके जीवन में कैसा बदलाव आ गया। धीरे धीरे अमन की भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया। लोगों ने आपसी झगड़े खत्म कर दिए। हर घर में भक्ति भाव आने लगा। फसलें भी भरपूर होने लगी। पूरा गांव मानो गणपति जी के आशीर्वाद से चमक उठा। कथा समाप्त करके शिवजी ने पार्वती जी से कहा, उमा देवी, यही कारण है कि मैं कहता हूं, जो मनुष्य अपने घर श्री गणेश की मूर्ति लाते हैं वे केवल प्रतिमा नहीं लाते, बल्कि अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन करते हैं। गणपति जी के आशीर्वाद से परिवार की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में नए अवसर। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को केवल दिखावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही चमत्कार होते हैं। गणेश जी घर आते हैं तो केवल प्रतिमा नहीं, बल्कि मंगल और सौभाग्य भी साथ लाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की पवित्र कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिव चिंतन के कथालय को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखना न भूलें, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, जय भोलेनाथ, जय गणेश देवा।